ढोला से कांवरिया हो नौकरिया मिली न देश में। दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम लेकिन तैमूर और चंगेज यहाँ आए थे, खून से भारत की धरती को नहलाए। जेवाई का भी प्रयोग हो जाता है तो उन्होंने लिखा कि ऑलरेडी डेंजर दिस प्राउड गिविंग ऑलवेज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। बिरहा और भोजपुरी जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुजन मूवमेंट के मशहूर विचारक, चिंतक तथा मिशन की बहुत ही उच्च कोटि की कलाकारा हैं सरोज त्यागी जी। उनसे हम बात करेंगे आज। तो बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ और साथ ही साथ जितने लोग हमको सुन रहे हैं, आप सभी ऑडियंस बंधुओं को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और सच कहिए तो ये कहेंगे कि नमो बुद्धाय, सादर जय भीम, और सबका प्रणाम भी करते हैं जी। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी गीतें, जो लोग तो अभी बिरहा में अलग अलग अखाड़ा हैं, अखाड़े से लोग गाते हैं, आपके अखाड़े के बारे में और आपके जो गीतें लिखते हैं कवि जी, उनके बारे में जानना चाहेंगे। जी, बिरहा में तो हम अगर अखाड़ा पूछेंगे तो हम गुरु गणेश घराने से गाते हैं। गणेश घराने से मैं गीत गाती हूँ। और पहले तो जब कवि जी नहीं मिले थे तो पहले तो मैं बहुत लोगों से गीत लेकर गाया, लेकिन अगर सच पूछें तो इस समय में हमारे जो कवि हैं बलिया के संतोष यादव कवि जी हैं, उन्हीं की गीत में गाती हूँ जी। तो उनकी गीतें गाते हैं और जब भी आपकी गीतें कुछ आती हैं मार्केट में, आपके यूट्यूब चैनल पे, तो पूरा बवाल मच जाता है। जी, बवाल मच जाता है, जो कि सामाजिक परिवर्तन को देखते हुए हमारी कोई भी गीतें हैं कि समाज में कैसे बदलाव हो, ये गरीब समाज है कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब। तो आप कह के गीतें लिखवाते हैं उनसे कि वो ऐसी गीतें लिखते हैं? नहीं, जो हमारे कवि जी हैं संतोष यादव जी, वो भी बहुजन मूवमेंट से ही, यानी बाबा साहब के विचार से ही वो भी बिलोंग करते हैं। वो भी उनके विचारधारा, बाबा साहब के विचारों में ही विश्वास रखते हैं। उनका भी सोच मेरे ही जैसे है, तो कहीं ना कहीं उनका सोच और मेरा सोच मिलता जुलता है, उस हिसाब से वो गीत को लिखते हैं। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। हमारे कवि जी भी बीएससी हैं। वो कहने के लिए तो साइंस के छात्र हैं, लेकिन जब बाबा साहब के विचारों को उन्होंने पढ़ा, बाबा साहब को जाना, तो आज भी बहुत पढ़ते हैं वो, क्योंकि बाबा साहब को जानना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत कठिन बात है। तो बाबा साहब को जो पढ़ेगा वही जानेगा। तो हमारे कवि जी आज भी इतना पढ़ते हैं जितना एक बच्चा आईएएस पीसीएस की तैयारी करने में जो बच्चा जितना मेहनत करता होगा, उतना आज भी कवि जी पढ़ते हैं तब लिखते हैं। वो सतही बात पे ध्यान नहीं देते हैं कि सतही चीज़ चलो ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, नहीं, वो ऐसा चीज़ लिखते हैं, उनकी कलम ऐसी चलती है कि जिससे समाज को कुछ मिले, चाहे वो बिरहा का मंच ही क्यों न रहा हो। जब हम बिरहा गाए हैं तो कवि जी रामायण महाभारत सब कुछ लिखे हैं, लेकिन हमारी गीतें जो सुनेंगे, जो नेट पे है, चाहे जो मंच पे जब हम गाते हैं, तो उनकी गीतें कुछ अलग होती हैं। उसमें आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी, नई बात वो बताने का प्रयास हमेशा करते हैं। और सामाजिक परिवर्तन की गीत तो लिखते हैं, इसमें उनका कोई जोड़ नहीं है, ये तो सत्य है। अच्छा, अभी जो कुछ गीतें आपकी आई हैं फिर से, जो आपके चैनल पे मनवाद मुक्ति करके चैनल है जो आपका, उस पे एक गीत आई है, उस गीत के बारे में हम जानना चाहेंगे क्योंकि इस समय वो काफ़ी चर्चा का विषय है। जी, शायद उसी गीत को आप सुने भी हैं। हाँ, ओ इस समय हमने जो ये कांवर पे जो गरीब समाज के बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं, उन लोगों के मन में ये है कि नहीं, हम ये धर्म कर्म करेंगे तो हमारी आगे की नैया पार हो जाएगी। तो हमने अपने गीत में गरीब समाज के बच्चों को ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया है कि देखो, ये कांवर ढोने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी माँ, चाची या माँ, चाहे हमारी जो पहले की जो पीढ़ियाँ थी, बहुत दिनों तक वो दीपावली के एक दिन पहले वो लोग क्या बोलते हैं, सूपा पीट कर दलिदर को भगाती हैं लोग।
और आज भी लोग भगाती हैं लोग। तो हमने उस गीत के माध्यम से यही मैसेज दिया है कि ये ढोंग पाखंड करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ना तो घर का दरिद्र जाने वाला है, ना तो कांवड़ ढोने से नौकरी मिलने वाली है। आप पढ़ोगे तभी नौकरी मिलेगा, पढ़ोगे तभी घर का दरिद्र जाएगा। यह मेरा ये प्रयास रहता है समाज को ऐसे मैसेज देने में। जी, वो कौन सी गीत है वो सुनना चाहिए? तो हमने गाया है कि अरे ढोवला से कांवरिया हो नौकरिया मिली न देश में, ढोवला से कांवरिया हो नौकरिया मिली न देश में। अरे मनुवाद की यही व्यवस्था फैले बेरोजगारिया हो, पूंजीपतिन के दलित पिछड़ा घूम घूम करे चकरिया हो नौकरिया मिली न देश में। अरे ढोवला से कांवरिया हो नौकरिया मिली न देश में। क्योंकि आप किसी क्षेत्र में आप कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ शिक्षा की ज़रूरत है। तो जितना समय तुम ये कांवड़ ढोने में लगा रहे हो और आपके मन में ये लगा है कि नहीं मैं कांवड़ लेकर जा रहा हूँ और जल चढ़ा दूंगा तो जो मेरी मन्नतें हैं पूरी हो जाएंगी, ये सब करने से पूरा नहीं होगा। ये सब कुछ अगर होगा तो शिक्षा से होगा। इसलिए पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दो। देखिए, इनके बहुत सारे मैसेज है जो इनके गाने के माध्यम से निकलते हैं। इनका चैनल है, चैनल पर जितने भी गीतें आती हैं सब ऐसी गीतें होती हैं। तमाम विवाद होते हैं, तमाम इनको धमकियां दी जाती हैं कि ऐसा करेंगे तो हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये रुकती नहीं, थकती नहीं, तमाम ऐसी गीतें निकालती रहती हैं। इनके जो कवि जी हैं संतोष यादव जी हैं, वो लिखते रहते हैं और ये गाती रहती हैं, है कि नहीं? बहुत सारी धमकियाँ मिलती जी, बहुत थ्रेट मिलता है। लोग फ़ोन करके बहुत डिस्टर्ब करते हैं, बहुत परेशान भी करते हैं। लेकिन चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो गायक कलाकार हो, अगर धमकियों पे ध्यान लगे देने, चाहे डरने लगे तो समाज का काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो हमने एक गीत में गाया है कि दिल ना उम्मीद नहीं, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है, लंबी गम की शाम है लेकिन शाम ही तो है। लेकिन मैं कहती हूँ करती रहूँगी गरीबों को जगाने का काम, करती रहूँगी आपको जगाने का काम, क्योंकि हमारे ऊपर गरीबों से मोहब्बत का इल्ज़ाम ही तो है। और इसीलिए हमने गाया भी है, उसको बहुत जल्द नेट पे आपको मिलेगा कि जो आज का समाज है, चाहे जो आज का ये समय जो चल रहा है, इस दौर को देखते हुए हम अपने लोगों के अंदर हौसला भरने का काम कर रही हूँ कि किसी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। तो हमने गाया है कि अरे आज इन तूफानों में एक दिया जलाना है, आज इन तूफानों में एक दिया जलाना है। अरे सोए भाई बहनों को प्यार से जगाना है। यानी जो हमारे भाई बहन अपने इतिहास को नहीं जानते हैं, जो मदहोश होकर सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम हम लोग सामाजिक परिवर्तन के गीत के माध्यम से कर रहे हैं और वो भी प्यार से जगा रहे हैं। जैसे बहुत लोग हैं, चाहे वो अब किसकी बात भाषण के माध्यम से, गीत के माध्यम से, जो भाई हमारा है लेकिन अपने आप को ये समझ रहा है कि नहीं मैं आपका नहीं हूँ, लेकिन है तो हमारा, वो नासमझी की वजह से हमारा थोड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन उसके विरोध से हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस बात को हम समझते हैं कि वो जो मेरा भाई है वो बात को समझ नहीं रहा है, इसलिए वो हमें अपना नहीं मान रहा है। और ये जो परेशानियाँ आई हुई हैं, इस परेशानियों से बिल्कुल घबराना नहीं है। तो हमने कहा है कि ये भारत देश में बहुत, ये जो हमारा भारत देश है, ये भारत देश की धरती है, बहुत मुसीबतों का सामना की है। तो हमने कहा है कि कभी तैमूर और चंगेज यहाँ आए थे, इस धरती पे बहुत लोग आए और गए, कि कभी तैमूर और चंगेज यहाँ आए थे, खून से भारत की धरती को
नहलाए थे। गया जमाना इस धरा से राजशाही का, मिटाए साहेब भीम दौरो तबाही का। जो भी समस्या है आखिर में वो गया, ख़त्म हो गया। ठीक उसी प्रकार अरे जुर्म को मिटा देंगे, झूठ को हरा देंगे, जुर्म को मिटा देंगे, झूठ को हरा देंगे। अरे जाएगी विषमता ये, अरे जाएगी विषमता ये, हमने मन में ठाना है। आज इन तूफानों में एक दिया जलाना है। ऐसे ऐसे गीतों से हम गरीब समाज के लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज इन तूफानों में एक दिया जलाना है, ये इनकी गीत है। सोए भाई बहनों को प्यार से जगाना, प्यार से जगाना है। इनके साथ अगर मैं इनके पति जो बैठे हैं इनका परिचय नहीं जानूंगा, न बताऊंगा, तो अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि उनसे आप बात नहीं किए, तो हम इनसे बात कर लेते हैं। तो आप अपना परिचय बताएं। जी, हमारा नाम सदानंद त्यागी है और मैडम जी प्रोफेसर सरोज त्यागी जी जब से गीत गा रहे हैं तब से मैं साथ में रहता हूँ। सारा व्यवस्था मैं ही देखता हूँ। और जो कवि जी जो गीत लिखते हैं उनको लोग कहते हैं, हम ही नहीं, जितने भी लोग उनका गीत गाते हैं और इति करते हैं उनको कहते हैं लोग एटीएम कवि। वो एटीएम कवि के नाम से इसलिए मशहूर है कि वो कंप्यूटर कवि तो दूर हुआ, एटीएम कवि, तुरंत डालिए तुरंत निकल जाएगा। लोकगीत अगर जो लिखवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-5 मिनट के अंदर लोग गीत लिख देंगे। अगर जो बिरहा लिखवाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट में वो बिरहा लिख देंगे। अब ऐसा लिखेंगे कि फिर जो लेता है वो कहता है कि अरे क्या निकल गया। तो और कई भाषाओं में लिखते हैं, भोजपुरी, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू और भी फारसी वगैरह में भी गीत लिख देते हैं। तो इसलिए उनको एटीएम कवि कहा जाता है और बहुत अच्छे कवि हैं और तुरंता कवि भी कहा जाता है उनको। देखिए, आप लोगों ने कंप्यूटर कवि के नाम से जाना होगा प्यारेलाल कवि जी को, तो एक एटीएम कवि जी जो है संतोष यादव जी, उनका ये लोग नाम बता रहे हैं। तो कभी सफ़र में उनसे भी मुलाकात होगी और उनसे भी इंटरव्यू होगा। और जो मनुवाद मुक्ति चैनल इन्होंने खोला है, MMC सरोज त्यागी के नाम से है, वो चैनल भी मजबूरी में हुआ है। हम लोग इसके विषय में कुछ नहीं न जानते थे, न इस पर ध्यान था, लेकिन उन्होंने जब गीत गा करके नेट में डाला तो जो चैनल वाला डाला वो 24 घंटा के अंदर एक गीत थी लगभग 30,000 चली। और दूसरे दिन वो फ़ोन करके उतार दिया, कहा कि नहीं आपके गीत मैं नहीं चला सकता। तो वह क्यों? तो कहा अरे मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरा स्टूडियो बंद हो जाएगा, आपके गीत थोड़ा विवादित है तो हम नहीं चलाएंगे। तो इसलिए हम लोग कहे कि चलिए तो हम ही लोग एक चैनल खोल करके उसमें डालते हैं, 10 लोग सुनेंगे, चलेगा। धीरे धीरे आज लगभग 1.25 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं लोग और गीत चलते हैं सब और बहुत तेज़ी से निकल रहे हैं लोग। और मैडम के गीतों का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। हाँ, ये जो जहाँ जहाँ भी मंच लगता है तहाँ तहाँ लोग बुला करके इनको और औरतों को जागरूक करवाते हैं लोग। जैसे जेंट्स लोग तो घूमते हैं तो जान जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। जो घर में औरत हैं, मनुवाद पाखंड में फंसी हुई हैं लोग, उन लोगों को लोग जागरूक करने के लिए इनका कार्यक्रम करवाते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड तो बराबर आना जाना रहता है। और भी प्रांतों में जाना होता है, थोड़ा कम जाना होता है, लेकिन जागरूकता के लिए लोग इनको बराबर बुलाया करते हैं लोग। हाँ, इस मजबूरी में वो चैनल खोला गया, नहीं चैनल नहीं। देखिए, भारत स्वतंत्र है और इस स्वतंत्र भारत में अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग जो उनके विचार हैं, अलग अलग जो आज का जो सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी अपने विचार रख सकता है लोगों के सामने। तो जो लोगों को अच्छा लगता है वो कर रहे हैं। और स्वतंत्र भारत, देखिए बिरहा, जो बिरहा है ना, बिरहा बहुत ऊंची चीज़ है। हमने आपसे पहले भी बताया कि बिरहा दर्शन है, बिरहा फिलॉसफी है, बिरहा आईना है। और पहलवानी और बिरहा ये पूर्वांचल की निशानी है। बिरहा को लोग अपने दरवाजे पे लोग सुनना पसंद करते हैं। बिरहा अगर हो रहा है तो छोटा बड़ा भाई है वो भी साथ में बैठकर सुन रहा है, माँ भी बैठी है, बहन भी बैठी है, कोई भी बैठा हो,
आराम से बिरहा लोग सुन सकते हैं और सुनते थे। लेकिन इस समय जो बिरहा थोड़ा सा कुछ मनोरंजन की ओर चला गया है, तो बिरहा से लोगों का रुझान कुछ कम हो रहा है। जो लोग मनोरंजन पसंद कर रहे हैं तो भाई उनका रुझान तो सदैव बना रहेगा। लेकिन आज भी बिरहा सुनने वाले लोग हैं और बिरहा सुनना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि बिरहा सुनने वाले लोग बिरहा कराते नहीं हैं। बिरहा कराने वाले कोई और है और सुनने वाला श्रोता कोई और है। तो बिरहा में भी कवि जी ने ऐसा बिरहा लिखा महाकवि कालिदास के बारे में, महाकवि कालिदास राजा भोज के बारे में। उन्होंने उसमें तमाम लाइनें लिखा कि कोमल कर में कलम बिराजे थी मिगनैनी बहुत उदास, खास समस्या क्या है गोरी पूछ पड़े हैं कालिदास, गहन मंत्रा की गजगामिन पर पोजल कभी कैले पास, घर की भेदी लंका ढाही ना होगा तत्काल जो नाश। ये उनकी लेखनी, ये मान लीजिए तो ककहरा हो गया। इंग्लिश में उन्होंने लिखा, इंग्लिश में जो वावेल साउंड होता है, जैसे हिंदी का शब्द बनाना हो तो मात्रा की ज़रूरत होता है, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए इंग्लिश का भी शब्द बनाना होता है तो है ना, तो उसमें वावेल साउंड है। तो वावेल साउंड पे उन्होंने लिखा AEIOU। कभी कभी मान लीजिए वाई का भी प्रयोग हो जाता है, तो उन्होंने लिखा कि ऑलरेडी डेंजर दिस प्राउड गिविंग ऑलवेज डिफ़िकल्टी। यानी अब ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारे जो राइटर, जो कवि जी हैं, उनसे आप कुछ भी लिखवा लीजिए, वो लिख देंगे। चाहे वो सामाजिक परिवर्तन की गीतें हो, जो सामाजिक परिवर्तन का जो मुहिम हम लोग चला रहे हैं उसमें भी वो नंबर 1 है। बिरहा भी नंबर 1 का लिखते हैं और आज भी हम लोग का बिरहा होता है। बहुत लोग जो है, ये नहीं है कि नहीं हम सामाजिक परिवर्तन गीत गाना शुरू कर दिए तो हम बिरहा नहीं गाते हैं। बिरहा का मंच इस सामाजिक परिवर्तन को की गीतों को ही हम लोग बिरहा के माध्यम से गाएंगे। यही है कि उसमें ढोंग पाखंड मनुवाद का बढ़ावा नहीं देंगे। जो सदियों से हमारा शोषक रहा है, जो हमारा शोषण किया है, जब तक अज्ञानता है मन में, हम नहीं जानते हैं तो उनका गुणगान कर रहे हैं, अपने ही दरवाजे पर उनका गुणगान कर रहे हैं। और अपने महापुरुषों को हम नहीं जानते हैं। तो मेरा ये मुहिम है कि बिरहा के माध्यम से, अगर बिरहा का भी मंच है तो बिरहा के भी मंच से हम उसका चर्चा करें जिनके संघर्षों से हमको आज कुछ मिला है, जिनके संघर्षों से आज हम यहाँ जो खड़े हैं, तो उनके बारे में हम बिरहा के माध्यम से बताने का कोशिश करते हैं कि देश आज़ाद नहीं था तो इस देश के आज़ादी में भी हमारे अपने लोग कौन कौन थे जो देश के लिए मर गए, लड़ गए, मिट गए। तो उनके नामों को जो दबाया गया है, नहीं बताया गया है, कहीं उनका नामो निशान नहीं है। हमने एक बिरहा गाया है कि आज़ादी का पहला जंगी माता दिन भंगी, आज़ादी का पहला जंगी माता दिन भंगी। वो बिरहा हमारा नेट पे है, उसको सुनिएगा। कि जैसे मंगल पांडे के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि पहली क्रांति उन्होंने किया, लेकिन माता दिन भंगी को कोई नहीं जानता है। तो मेरा ये मुहिम है कि जिसको दबाया गया है उसको भी प्रकाशित किया जाए और आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी जाने। और हम यही चाहते भी हैं कि बिरहा अच्छी चीज़ है तो इसको अच्छा ढंग से गाने का कोशिश करना चाहिए, न कि केवल मनोरंजन है। लेकिन आजकल बिरहा मनोरंजन की ओर भाग रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और हमारे साथ सरोज त्यागी जी थी। इनके विचारों को आपने सुना, इनके गाने सुना, तो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस जो बिरहा और भोजपुरी के इंटरव्यू के सफ़र में इतना ही, और अगले आने वाले समय में जितने भी लोग मिलेंगे उनका इंटरव्यू हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। तो हमें सपोर्ट करते रहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।